प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की जो वेदना है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं मरहम सा लग रहा है, लेकिन किसी का भी विश्वास डगमगाया नहीं, किसी की आस्था टूटी नहीं। और ये भी कहा कि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या में जो आदर्श है वो आचरण में तब्दील होता है। यहाँ पर ये बताया जाता है जो ध्वज जिस तरीके से फहराया गया है वो राम के आचरण को, राम के आदर्श को हमेशा एक सीख के तौर पर आगे सदियों तक ये बताएगा कि कैसे कैसे अयोध्या ने एक स्वर्णिम अध्याय को रचा और गढ़ा। क्योंकि यहाँ से जब प्रभु श्री राम गए थे तो वो एक युवराज राम बनकर गए थे, लेकिन जब वो लौटे थे तो वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे थे। यहाँ ये अयोध्या नगरी और वो ध्वज जो रामलला के मंदिर के शिखर के ऊपर है बताता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये बहुत बड़ी सीख है। और इस सब के बाद सनातनियों में एक जबरदस्त ऊर्जा देखी गई। ये कहा जा रहा है कि आज से सनातन के एक नए युग की शुरुआत हुई है। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अभी भी गुलामी की जो मानसिकता है वो भारत के लोगों पर हावी है। और अब संकल्प लिया है, आज एक बड़ा संकल्प लिया है। अयोध्या नगरी से संकल्प लिया गया है कि भारत के लोगों को उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है। कैसे ये सब हो पाएगा, आखिर इसके पीछे विजन क्या है पीएम मोदी का, इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की बन गए राम भवन वाना, बन गए राम भवन वाना, बन गए राम भवन वाना। अयोध्या में राम मंदिर पर सनातन का परचम लहराकर पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग का आगाज तो कर दिया, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। सनातन के स्वर्णिम युग की परिकल्पना को साकार करने में सबसे बड़ी चुनौती गुलामी की मानसिकता है। पीएम मोदी ने ठान लिया है कि भारत को गुलामी की इसी मानसिकता से मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि सालों तक भगवान राम को ही काल्पनिक बताया गया। इन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। पीएम मोदी ने लॉर्ड मैकाले का जिक्र करते हुए कहा कि आज से करीब 190 साल पहले 1835 में मानसिक गुलामी की नींव रखी गई थी। 2025 में इस अपवित्र घटना के 200 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि हमें आने वाले 10 सालों में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करवाना है। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग को साकार करने के लिए भेदभाव को भी बड़ी चुनौती माना। इस दौरान उन्होंने भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम का ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने पिछले 11 सालों में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान और युवा को विकास के केंद्र में रखने की बात कही। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े,
आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। पीएम मोदी ने सनातन के स्वर्णिम युग की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित भारत और राम से राष्ट्र की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा नीति नियत से समझौता ना करे। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। पीएम मोदी के साथ भागवत ने भी भारत को मजबूत बनाने की बात कही। भागवत ने एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि छाया बांटने वाले भारत को खड़ा करने का काम शुरू हो गया है। हमें सभी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना है। इस संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए कुल नहीं, बल्कि जो शक्ति है, जो भक्ति है, वो महत्वपूर्ण रखती है। अगर समाज में हर व्यक्ति सशक्त होगा तो ये जो मजबूत समाज का जो हर व्यक्ति होगा, उसका वो सिद्धि में संकल्प के तौर पर एक तस्वीर उकेरी जाएगी, वो एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसे में जो गुलामी वाली मानसिकता है उससे बाहर निकलना होगा। ये भी कहा कि राम एक आदर्श है, राम एक विचार है, राम एक समाज में कैसे एक चरित्रवान व्यक्ति को परिभाषित करना है उसकी एक मिसाल है। राम ये बताते हैं कि धर्म पथ पर कैसे चलना है। राम ये बताते हैं कि समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बना जा सकता है। राम ये बताते हैं कि कैसे भक्ति ही इंसान को एक ऊंचा स्थान जिंदगी में दिलाती है। लेकिन आज जब ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जब रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज और पताका फहराई गई, उसके बाद साधु संतों में एक अलग ही तरह की खुशी, एक अलग ही तरह की उमंग देखने को मिली। ऐसा लग रहा था मानो त्रेता युग में हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं। हम कलयुग में नहीं है, हम त्रेता युग में चले गए हैं और रामलला की आने की खुशी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। जय श्री राम। अरे जही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, जही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के दौरान पूरी अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल रहा। राम मंदिर सहित पूरी अयोध्या की भव्य सजावट की गई। इस दौरान अयोध्या में देश भर के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आए। अयोध्या जाने वाला पूरा रास्ता भगवा झंडे से सजा दिखा। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज रोहण के दौरान साधु संतों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस दौरान साधु संत राम नाम के जयकारे लगाते शंखनाद करते नजर आए। ये शंखनाद तो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए किया जाता, उससे पहले किया जाता। अब शंखनाद क्यों कर रहे हैं? देखो, शुरू भी करने के लिए भी है। पहले शुरुआत में ही शंखनाद बजता है। जब कार्य सिद्ध हो जाता है, आरती का समय आता है, तब भी शंखनाद करते हैं। और ये सनातन को जगाने के लिए कुछ सनातनीय भी हमारे हैं जो नहीं जगे हुए हैं, जैसे सपा के लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं और अन्य लोग हैं जो नहीं जगे हुए हैं। उनको जगाने के लिए है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर हो पा रहा, उसके लिए शंखनाद बजाते हैं। कर दो।
जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण समारोह के दौरान साधु संतों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान ज्यादातर संत राम भक्ति में लीन दिखे। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। धर्म ध्वजारोहण समारोह के दौरान एक छोटे से बच्चे ने शिव तांडव की प्रस्तुति कर समा बांध दिया। रोज पूजा करते हो? हाँ। अच्छा, और शिव तांडव स्तोत्र में एक बार सुनाओगे? चिताते भी गलत जलम प्रभा पावत तले गले लम्बे लम्बे तंबुजंग तुंग मालिक दवत 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 निनारुबंद मानवे चकारी चंद तन्वंत नोटुना शिवा शिवम चताकता शब्दमम नमम पनी बनेंजरी मिलोले बीचे वल्लरी विराजमान मुंडरी दगत 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 ज्वला ललाट पन्न पावके किशोरी चंद से घरे रति परीक्षा ममम। राम मंदिर के शिखर पर धर्म का ध्वज फहराए जाने पर स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने इस समारोह को ऐतिहासिक बताया। 5 शतकों की प्रतीक्षा के पश्चात और अखंड बलिदानों की परंपरा के बाद में ये शुभ घड़ी हम लोगों ने देखी है। लोग अभी तक हमारा मजाक करते थे, परिहास करते थे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोला करते थे। आज विधाता ने भगवान श्री राम की कृपा से वो दिन लाया कि मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद भूमि पूजन, मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, फिर राम परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके पश्चात ध्वजारोहण। इस क्रम से आज यह जो संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है, उसका ये रोमांचक क्षण हम लोगों ने अनुभव किया। अयोध्या में सनातनी ध्वज फहराए जाने पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने धर्म ध्वजारोहण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। भूतो न भविष्यति, हम वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों की लाशों कंधे पे धोए। हम वही लोग हैं 84 कोसी परिक्रमा में लाठी खाई जेल गए। हम वही लोग हैं जब राम की बात करते थे तो ये लोग पीटते थे, मारते थे, जेल में बंद करते थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब राम मंदिर पे भगवा ध्वज जब उन्होंने फहराया, लहराया, पूरे दुनिया, फिर मैं कहता हूं, अगर धर्म की रक्षा की गारंटी चाहते हो तो सनातन को गले लगाओ। अगर दुनिया की मानवता को अगर रक्षा करना है, सुरक्षा करना है तो सनातन को अपनाइए। अगर पूरे दुनिया में सभी धर्मों की रक्षा की अगर कोई गारंटी है तो सनातन धर्म है।